बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिकी सदर बन जाए, और क्या इससे इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान है? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। खास तौर पर पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रंप सदर बन जाते हैं तो क्या वो इमरान खान को रिहाई दिलवाने के लिए पाकिस्तान पर एक कदम आगे बढ़कर प्रेशर डालेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि अमेरिका में इंतखाबात कैसे होते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा एक दिलचस्प मरहला होता है। अमेरिका में अमूमन सदारती इंतखाबात के लिए दो बड़ी जमातों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के उम्मीदवारों में मुकाबला होता है। इस बार नायब अमेरिकी सदर कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से सदारती उम्मीदवार है। सदारती इंतखाबात के अलावा 5 नवंबर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन होगा, जो हर 2 साल के बाद होता है। जैसे पाकिस्तान में कौमी असम्बली होती है, वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। इसी तरह सेनेट की 100 में से 34 सीटों पर भी इलेक्शन होगा, जबकि 11 अमेरिकी रियासतों में गवर्नर्स के लिए इंतखाबात भी इसी रोज होंगे। अब अहम सवाल यह है कि अमेरिकी सदर मुंतखब कैसे होता है। बहुत सारे मुल्कों में तो ये होता है कि अवाम डायरेक्ट सदर को वोट डालते हैं और जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सदर बन जाता है। लेकिन अमेरिका में निज़ाम मुख्तलिफ है। यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि एक शख्स को ज़्यादा वोट पड़े लेकिन वो फिर भी सदर ना बन सके। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अमेरिका में पॉपुलर वोट के बजाय सदर का जो इंतखाब है वो इलेक्टोरल कॉलेज के तहत होता है। इसे भी इंतहाई सादा अल्फाज में आपको समझाता हूँ। मसलन जैसे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करती है, तो कौमी असम्बली इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है। लेकिन फ़र्क करने के लिए बता दूँ कि जो अमेरिकी सदर का इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो आर्जी होता है। इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करने वालों का मजमुआ कह सकते हैं, जिन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है। हर रियासत को उतने ही इलेक्टर्स दिए जाते हैं जितने इसके कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के अंदर अरकान होते हैं, जिनकी तादाद 538 बनती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 48 अमेरिकी रियासतों और वाशिंगटन में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, इसे रियासत के तमाम इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। लेकिन 2 रियासतों मेन और नेब्रास्का में वोट मुतनासिब निज़ाम के तहत तकसीम किए जाते हैं। सदर बनने के लिए एक उम्मीदवार को कम अज़ कम 270 इलेक्टर्स के वोट चाहिए होते हैं। अब चूँकि हम पाकिस्तान में, तो यकीनन आप सोच रहे होंगे कि फ़र्ज़ कर लें कि वहाँ डॉलर के ज़रिए या सीआईए के डंडे के ज़रिए किसी का ज़मीर जाग जाए तो क्या होता है। तो इसका जवाब है कि अगर कोई इलेक्टर किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट देता है तो इसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 2016 में कुछ इलेक्टर्स ने अपना वोट मुखालिफ उम्मीदवार को दिया था। इनमें से 5 इलेक्टर्स ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ और 2 ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया था। लेकिन फिर 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह तसव्वुर मुस्तरद कर दिया कि इलेक्टर्स अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन अदालतों का साथ दिया जिन्होंने वफादारियां बदलने वाले इलेक्टर्स पर जुर्माने आयद किए थे। इन सदारती इंतखाबात के दौरान कई बार पेचीदा सूरत हाल भी बन सकती है। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यह मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज हार जाए। ऐसा 2016 और 2020 में हुआ, और 19वीं सदी में भी 3 बार हो चुका है। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप से 30 लाख वोट ज्यादा हासिल किए थे, लेकिन सदर ट्रंप बने क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल की थी। इसी तरह 2000 में जॉर्ज बुश सदर बने, हालांकि इनके मुद्दे मुकाबले डेमोक्रेट उम्मीदवार को उनसे 5 लाख वोट ज्यादा मिले। अगला सवाल है कि अगर किसी उम्मीदवार को अक्सरियत ना मिले तो क्या होता है। तो अगर किसी उम्मीदवार को अक्सरियत नहीं मिलती तो ये फैसला ईमानी नुमाइंदगान या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाता है। ऐसा 2 मरतबा हुआ है, 1800 ईस्वी में और 1824। अब लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में कामयाबी किसकी हो सकती है। वैसे तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है, इनमें से कोई भी जीत सकता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और अहम नुक्ते की जानिब कि जी अगर ट्रंप सदर बन गए तो क्या होगा पाकिस्तान के हवाले से। अब मुझे नहीं मालूम किसने और क्यों पीटीआई में यह खबर फैला दिया है कि अगर ट्रंप जीत गए तो इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कैसा बयानिया है कि हमें अमरीकी मुदाखलत नहीं चाहिए, लेकिन इसके सदर की मर्जी से अपने सियासी लीडर की रिहाई चाहिए। लेकिन इस हवाले से सबसे बावकार और लॉजिकल और नडर बात की अलीमा खान ने, जिन्होंने एक तरह से कहा कि ट्रंप कौन होता है जिसे उम्मीदें लगाई जाए, अवाम को खुद निकलने की जरूरत है। देखें, ये रियलिस्टिक और लॉजिकल बात है। ये कमजोरी की निशानी होती है कि जी काजी जाएगा तो इमरान खान बाहर आएगा, ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आएगा। सियासी तरीके यूं नहीं चलती दूसरों पर इंसार करके। अगर पीटीआई ने खान साहब और वर्कर्स को रिहा करवाना है तो खुद जद्दोजहद करनी होगी। एक अजीब नौयत की बात यह है कि पहले लीडरशिप निकलती थी सियासी जमातों की, लेकिन अवाम नहीं निकलती थी क्योंकि इन्हें यकीन नहीं था इस लीडरशिप पर। अब अवाम निकलती है, बार बार निकलती है, लेकिन लीडरशिप डर कर छुप जाती है। तो समझने की बात यह है कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, इसको अवाम को लॉलीपॉप देने की बजाय अमली तौर पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना खान साहब को रिहा करवाना आसान नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।